इससे असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है, ऐसे काम नहीं करने का। अब अगला प्रश्न, साता का आश्रय कैसे होता है? भूत वृतंगम पादान श्राक्षिणाविच्छ योगा शांति शौचमिति सद्वेदश्च। जिन जीवों को साता का उदय प्राप्त करना हुई, बिल्कुल सत्ता, पूर्ण सत्य लिखा, आगम झूठा नहीं है। जो लोग गरीब दिखते थे, सुनो, अपनी गरीबी मिटाना है तो धन छुपाने से नहीं मिटेगी, तुम दान देना प्रारंभ कर दो। विश्वास मानना, सुधीर अनुभव है कि नहीं? यदि अपने पास 100 का नोट है तो मस्तिष्क में रख लो, देखो 99 खर्च हो जाएंगे, हम 1 नोट का दान करेंगे। मित्र विश्वास रखना, 1 का तुम दान करोगे ना, अगले दिन तुमको 101 मिलेंगे। पर वो दान होना चाहिए पात्र को देख करके, दान होना चाहिए विशुद्धि से। दान दे मन हर्ष विशेष है, और दे के रोए तो काम नहीं चले। दान दे हर्ष विशेष है। बैठो भैया। भूत व्यक्त्यानुकंपा, भूत यानी प्राणी, भूत यानी भूत नहीं लगाना है ना, भूत यानी प्राणी, सब भूत हैं। भूत यानी प्राणी, अनुकंपा, प्राणियों पर अनुकंपा, दया। और भूत वृत्त अनुकंपा दान, प्राणियों पर दया करना, और वृत्तियों पर अनुकंपा करना, भूत वृत्त अनुकंपा। ओहो, अच्छा लिख गए आचार्य महाराज, वृत्तियों पर अनुकंपा। भैया इन त्यागी वृत्तियों पर भी दया करना, जो जैसे हैं। वस्त्रधारियों को वस्त्र भेंट करना, पिच्ची कमंडल वालों को पिच्ची कमंडल देना, जो मकान में रहते उनको मकान की व्यवस्था कर देना। मित्र हर प्रकार से इनको वृत्तियों को संरक्षण देना, इससे साता बेनी कर्म का आश्रय होता है। क्या रहस्य बेटा, घर में कोई, गांव में तेरे भिंड में कोई त्यागी आ गए, भूखे बैठे हैं, तो मंदिर में तुम चक्कर काट के आया करो, और माँ से बोल के जाना, माँ कोई भी हमको भूखा आदमी मंदिर में पूजा करते मिल गया तो मैं उसको लेके आऊंगा, तुम 1 आदमी का भोजन ज्यादा बना के रखना। ठीक है बेटा? बोल देना अपनी माँ से जाके, बोले 1 आदमी का भोजन ज्यादा बना के रखा करो। ठीक है, दिन भर तो अपन है, देख लेंगे यदि कोई नहीं आया, लेकिन फिर भी 1 आदमी का भोजन अधिक बनाना चाहिए माताओं को, जिससे कोई अचानक आ जाए तो तुमको खुशी होगी, अरे खराब होता आप खिला देंगे। वो आपने मात्र 4 सदस्य घर में थे और 3.5 का खाना बनाया, सो आपस में ही क्लेश करोगे। कभी कभी ये होता है, 4 सदस्य होते हैं और 3.5 का भोजन है, ये होता कि नहीं? आप समझा करो कैसे होता है। रोटी तो 50 बना लिए और साग तनक सा बनाया, अब बेचारे चटनी जैसे चाट रहे, बोले किसी को ज्यादा चला गया तो दूसरे के भाव खराब हो रहे हैं। कम से कम इतना भोजन बनाओ कि तुम कम से कम मुस्कुरा के भर भर के खाओ। और मालूम चला कि एक महाराज जी की तो व्यवस्था थी, और मालूम रितेश 3 को प्रधान के लेके गए, बेचारे चौके खाली जा रहे हैं, उनकी क्रेज तुम्हें पाप लगेगा, और तुम महाराजों को भरपेट खाना नहीं खिला पर उनका पाप लगेगा। अब जाओ बेटा, तुम गई भैंस पानी में। अरे जितनी व्यवस्था उतने लेके जाओ, ज्यादा मत प्रधान करो, और दूसरे का भी ख्याल रखो कि भाई दूसरे भी तो हैं, वो भी चाहते हैं। ठीक है, भक्ति का भाव तो सबका बराबर होता है, परस्पर गुरु जीवाना, और महाराजों का भी कर्तव्य है। कहीं घीवर घना, कहीं मुट्ठी भर चना, ये मत देखो जहां अच्छा मिलेगा वहीं सब जाएंगे। अरे गरीबों के यहां पहुंच जाओ, क्यों प्रणुष सागर बराबर। अब मालूम चले प्रणुष सागर वो देख रहे रितेश कहां खड़ा है, अब बेचारा रितेश क्या करेगा, भगा देंगे थोड़ी महाराज को, महाराज पहुंच जाएंगे तो भाई ऐसा है, अपना काम है सबको समझा देना, और प्रणुष सागर का नाम ले दो, सब सागर समझ जाएंगे। इसलिए कल से गरीबों का भी ध्यान रखना है। वो हमारा अशोक भी देखो चौका लगाया, हमने सुना कि खाली चला गया है, सही है क्या इस बात? हाँ, पर मित्र तुम रितेश से पूछना, बोले रितेश रहस्य क्या है, तुम्हारे यहाँ दौड़ दौड़ के आते, हमारा खाली क्यों जाता है, ये पता और करना। अरे व्यापारी होते ना, व्यापारी तो मालूम करते इनकी दुकान क्यों ज्यादा चलती है, तो लोग ये पता तो करना नहीं चाहते, ये कहते खाली चला गया। इसका जरूर पता करना, जरूर पता करना, बोले क्यों ऐसा होता है, मालूम चलेगा।
अशोक निमित्त मात्र हो तुम, मैं सबको समझा रहा हूं। यदि ये पता कर लिया ना खाली क्यों गया, इनके यहाँ 2 साधु क्यों पहुंचे, तो कल से आपके यहां भी 2 आएंगे। आपका मतलब जो बेचारे रो रहे हैं। ओहो, अंतर इतना है, कल मैं आपसे मिलता हूं 7वें अध्याय में सारी व्याख्या होने वाली, कल 7वें अध्याय में यही व्याख्या होने वाली है। मालूम, समाधि वाले को समाधि जैसा आहार कराना और पढ़ने वाले को पढ़ने जैसा आहार कराना, इतना अंतर का ध्यान रखना। बराबर भैया? तो ये पंडित जी सबको सिखा के रखो। आप 9वें अध्याय में पढ़ेंगे आप, बराबर। वैय वृत्ति के 10 भेदों में भेद आया हुआ है। आइए, ये सारस्वत बहुत मुस्कुरा रहे हैं, ये जब निकले ना तुम चक्कर लगा देना है। आइए, तो भूत वृत्तन कंपादान, प्राणियों पर दया करना और वृत्तियों पर दया करना, और दान, यानी दान देने से, पंडित जी दान देने से, मालूम सुधीर ये लोग पागल नहीं है देश के, जो पूरे देश से यहाँ रायपुर चल चल के आ रहे हैं, बोले क्या रहस्य है, इन्हें मालूम है उर्वरा भूमि में बीज डालेंगे तो फसल आएगी, पात्रों को दान देंगे तो हमारा घर भरेगा, पुण्य बढ़ेगा, पाप का अच्छे होगा, इसलिए लोग आए हैं सब, सबको मौका देने का। बोल देना भाई सबको मौका दिया मैंने, बराबर लबालब भरा हुआ सब कुछ, सब प्रेम से आओ, पुण्य कमाओ। मुझे मालूम है सागर का पानी विशाल है, लेके उतनी जा पाओगे जितना पात्र है। बैठ जा ज्ञानी। दान और श्राव संयम, इनके माध्यम से योग की निर्मलता और क्षमा भाव से, देखो पंडित जी, माना कि आपके पास तो पैसा है, तो तुम दान दे के पुण्य बढ़ा लोगे, हम क्या करें भैया बताओ। अब सुनो ना, इनसे प्रश्न कर रहा मैं अशोक से, अशोक मैं क्या करूं, तुम लोगों के पास तो पैसा है, तो दान दे के पुण्य बढ़ा रहे हो, हैं ठीक है ना, मैं क्या करूं। अरे मित्र आचरण आएंगे विश्वसार चिंता में तुम्हारी ही व्यवस्था है। बोले क्या, तुम कुछ मत करो, लोग चिढ़ाएं भड़काएं गाली बक जाएं, तब भी तुम क्षमा दान कर लो, तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। हो। इसलिए और सोच, मालूम, अब कोई सुंदर पेन पुस्तक कापी जो भी सामान आए पड़ोस आ गए, लाओ गुरुजी रख ले, हम लाओ गुरुजी रख, अरे इसे तो पाप पड़ेगा बेटा, जो सामान तुम्हारे पास रखा है सब गरीबों को बांट दो। दान देने से पुण्य बढ़ता है, निर्लोभ वृत्ति से पुण्य बढ़ता है। अब बोलो बेटा कुछ, तो जो सामान तुम बना रख रखे हैं, एक बार इनके पास सोने की वो आ गई माला, तो धर्मचंद शास्त्री आए, हमने पंडित जी ये बालक सोने की माला रखे हैं, तुम ले जाओ इससे, पुण्य तो हमारा बढ़ेगा, तुम्हारा परिग्रह हमने हटवा दिया, और जो फिर से रखेंगे पुण्य तो पाप बढ़नी ही है। बतू सोने की माला, वो तो मूर्ति बन रही है हरियाणा में बन रही है, वो अष्टापद में धर्मचंद शास्त्री बनवा रहे हैं। आप सुनो, पुण्य लगेगा, तुम्हारी माला भगवान में लग जाएगी, दे दो, भिजवा दो। देखो मेरा तो त्याग है, सारे सोने चांदी हीरा मोती मैं कुछ भी रखता नहीं। बड़े बड़े सेठ आते मेरे पास, बोले गुरुजी रख लो, हमने कहा मैं दिगंबर, देख कुछ नहीं मेरे पास, मैं रखने वाला नहीं। नहीं तो ये टोंगिया मालूम राजस्थानी, पता नहीं कितने प्रकार के मोती मुझे दे जाता, मैंने कहा मैं नहीं रखता हूँ, मैं रत्नात्रय के रत्नों को संभाल के रखता हूँ, बाकी नहीं रखता हूँ। इनके हैदराबाद में मैं गया था, मालूम इनके गांव के लोग बहुत साग आए, ये माला बना, सुनो ले जाओ मेरी, ये डॉक्टर आता रोज सोने की माला दिखाने के लिए, वो माला किस काम की, जिससे सोना समाप्त हो जाए, ऐसी माला फेरो जिसे निर्वाण हो जाए। आनंद आया? हाँ, अभी तुम सो रहे थे सब। शांति, क्षमा भाव करने से साता विधि क्रम का आश्रम होता है। लोग कितनी बोले तू कैसे हो मित्र, तेरा क्या होगा कालिया, कुछ नहीं, पुण्य बढ़ेगा। यानी सोच,
इस प्रकार से साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। और केवली सुसंग धर्म देव माधव दर्शन मित्र सप्तरी मुनि से 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण संसार में भटकने की जिनकी इच्छा हो वे मित्र केवली भगवान का अवनवाद करें। बोले केवली कबलहारी होते हैं, एक केवली का अवनवाद है। श्रुत बोले धर्म में हिंसा नहीं किए, बलि चढ़ाने से पुण्य मिलता है, श्रुत का अवनवाद है। और संग, अरे ये मुनिराज हैं, कितने स्नान नहीं करते, कैसे लगते हैं कलह कलूटे से, कितने ज्ञानी के पात्र हैं। मित्र किसी मुनि की अवहेलना मत करना, वे अपने गुरु से प्रायश्चित करके तप करके अपना काम कर लेंगे, हम निंदा करके क्यों कर्म का बंद करें। और नहीं भी प्रायश्चित लेंगे, उनकी दुर्गति उनके हाथ में है, हम अपनी मति को क्यों भ्रष्ट करें। रीतस में तो सबसे मिल लेता हूं, पर मिलता किसी से नहीं हूं, सबसे मिल लेता हूं। लेकिन मुझे मालूम है जीव द्रव्य को देख के मिल लो, जीव द्रव्य को देख के मिल लो ना, क्यों कसाय करो। चारित्र के तीव्र राग से भी बंद हो जाएगा, इसलिए चारित्र का पालन निर्दोष करना चाहिए, चारित्र के राग में किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। केवली का अवनवाद, श्रुत का अवनवाद, संघ का अवनवाद, निंदा करना, धर्म का अवनवाद। जीवों के बलि चढ़ाने को धर्म कहना, पाप करने को धर्म कहना, ये धर्म नहीं हो सकता। क्या नहीं? और देव मांस खाते हैं, मदरा पीते हैं। ओहो, जगत में कोई भी देव होगा ना, व्यंतर भूत भी होंगे, वे मांस नहीं खाते। देवों के कंठ से अमृत झरता है, वो अमृत भोजी होते हैं, मालूम। इसलिए जो व्यक्ति देवता के नाम पर शराब पीते हैं, शराब चढ़ाते हैं, मांस खाते हैं, बलि चढ़ाते हैं, भेड़ ऊंट घोड़े बकरे चढ़ा रहे हैं देव के नाम पर, ये सब के सब पापी अपनी रसना के लोलुपी हैं। देव कभी मांस नहीं खाता, अमृत भोजी जिसके कंठ से अमृत झरता है, वो सड़े गले पशुओं के मांस खाएगा क्या। इसलिए ये सब रसना लोलुपी लोगों ने मध्यकाल में ये ग्रंथों में जहर भर दिए हैं। ज्ञानियों, सच्चे शास्त्रों में कभी जीव के वध को धर्म नहीं कहा जा सकता है। अहिंसा परमो धर्मा, महाभारत में भी लिखा हुआ है, अहिंसा परमो धर्मा। इसलिए बोध होना चाहिए, यानी हिंसा कभी धर्म न थी, न है, न होगी। भारत की भूमि पर अहिंसा परम रसायन का नाद हुआ है। हमारे आचार्य पद्मनंदी स्वामी सुब्रसाई ग्रंथि लिख के रखा हुआ है, इनके पास रखा है सुब्रसाई, दर्शन तो कर लेना आप। और कितनी ज्ञान हो अपने पास, तब भी मालूम नीच वृत्ति, बड़े लोगों के साथ झुक के चलना, अपना ज्ञान नहीं बखेरना। और मित्र उनसे अनुचित अहंकार रहित प्रवृत्ति करना, अहंकार रहित, ठीक है। देखो भाई ऐसा है, रजत तेरी जेब में पैसे हैं, कौन तेरे से छीन रहा है? जरूरी है कि तू ऐसे ऐसे दिखाए, ऐसे उचका कर दिखाए, क्या जरूरत है? कोई तुम्हें गरीबी माने तो सुन लो, मुझे मालूम है क्या हूं। ऐसे ही, अरे मुझे मालूम है, कोई मुझे नंगा कहे, अरे तुम नंगा कहो, कपड़े नहीं, तुम ठीक तो कह रहे हो। लेकिन कोई कहे पागल जा रहा, अरे तुम कह रहे ना, मुझे मालूम है पागल है कि ज्ञानी हूं, ये तो मुझे मालूम है ना। इसलिए अपने गुणों का अपने को पता होना चाहिए। मालूम सुब्रत सागरी, मेरे पास 3 चुल्लक जी थे, दक्षिण भारत में बिहार कर रहे थे। अब कोई व्यवस्था तो थी नहीं, गांव गांव बिहार करते। अब बेचारे अपने कमंडलों से पानी लें, दुपट्टा लंगोटी धो लें, अबे वो काले। रास्ते में नगर पड़े, मालूम लोग पीछे बोले कैसे लोग हैं, कितने गंदे रहते लोग। अब एक गांव में पहुंचा तो लोगों ने क्या समझा, अरे यार एक मुनि महाराज हैं, 3 चुल्लक जी हैं, ये सब कैसे घूम रहे हैं। फिर हमसे बोले एक गांव में, महाराज ये प्रवचन करोगे क्या? हाँ, हमने कहा तुम सुनना चाहो तो कर दूंगा। सो इनने एक पाटा रहता चौकी, छोटी सी चौकी जमीन पे रख दी, ठीक है, बोले प्रवचन करो। वे परीक्षा कर रहे थे क्योंकि चुल्लक जी के कपड़े गंदे थे ना। अब उनने रख दिया पाटा, पाटा रखा, हमारे चुल्लक जी बैठ गए, हमारे पीछे बेचारे जमीन पे ही बैठ गए, पाटे पे हम बैठ गए, छोटा सा पाटा था। प्रवचन हुए,
जैसे ही प्रवचन हुए एक एक करके बैठते गए, बहुत बड़ी सभा लग गई। अब एक अध्यक्ष आया सांगली का, बोले महाराज जी आप ऐसे घूम रहे हो, प्रवचन तो ऐसे करते हो। मैंने कहा मित्र क्या, क्यों ऐसा सोचते हो? मूल बद्री में काठ की पेटियों में सुंदर ग्रंथ रखे, जरूरी नहीं है मत देखो भेष को, अंदर देखो विभूति को। मालूम भी लोग मात्र टरकाने के लिए आए थे, कहने लगे महाराज जी रुको, इसलिए ये मत देखो मेरी भड़क तड़क कितनी है, अंदर के गुणों का आनंद लूटो, अंदर का गुणों का आनंद लूटो। फिर मालूम अभी यहां तक आते हैं चातुर्मास में वो श्रावक। इसलिए कभी ये मत सोचो कैसे हम जी रहे हैं, आनंद का जीवन जियो, अहंकार रहित जियो। उसे उच्च गोत्र का आश्रय होगा, उच्च गोत्र का। विघ्न कर्ण मंत्राश्च, और विघ्न करने से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। इसलिए किसी के दान में, पूजा में, पाठ में, भोग में, उपभोग में, वीर में कोई अंतराय मत डालना मित्र, नहीं तो अंतराय कर्म का बंद हो जाएगा। विघ्न मत करना। इति तत्वात्म शास्त्रे षष्ठोध्याय। नमो नमः। सूत्र थे मात्र 27 पर विषय बहुत था। कल फिर आओगे 7वें अध्याय की तैयारी करके आना। जितने नगर में वृत्ति हूं सबको ये 7वां अध्याय सुनना है। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव, आत्मा का शुभा प्रभाव महावीर स्वामी की